उसके बाद होता है क्रिएट एक्टिव मूविंग स्पेस। अब मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको वो चलने वाले पर्सन का इमेज बताया था कि जो पर्सन होता है हमारा वो चलता है वगैरह, तो जहाँ कहीं पे भी वो पर्सन चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ कहीं पे भी वो पर्सन जा रहा है, या कोई भी एक एक्टिव मूवमेंट आप चीज़ देख रहे हो, अगर कोई गाड़ी को आप क्लिक कर रहे हो, रनिंग कोई चीज़ है, कोई भी एक मूवमेंट वाली चीज़, उस वक्त आपको उसका डायरेक्शन कहाँ पर है ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरा फोटो जो है वो कहाँ पे आएगा, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे घर जाने वाले रास्ते पे पीछे कम जगह रहेगी, जिस डायरेक्शन में जाऊँगा उस डायरेक्शन में मुझे ज़्यादा कैप्चर करनी है, जिससे इस केस में हुआ है। अब इसमें आप देख पा रहे हो, आपको एक इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इमेज में एग्जैक्टली ये पर्सन कहाँ से आया है, वो कहाँ पर जा रहा है। लेकिन अगर मैं अब ये पर्सन का एक्चुअल में जाने वाला डायरेक्शन है वो ये है, राइट वाला, तो इस वक्त मैंने यहाँ पर जगह ज़्यादा छोड़ दी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसको एकदम यहाँ पर एंड में क्लिक करता, तो उस इमेज में डायमेंशन क्लिक नहीं होता, मतलब उस इमेज का मीनिंग नहीं आता, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है फ्रेम से बाहर जा रहा है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो सब्जेक्ट है वो फ्रेम से बाहर नहीं जाना चाहिए, फ्रेम के अंदर हो, फ्रेम के अंदर उसको मूवमेंट करने के लिए जगह दीजिए। भी फ्रेम के अंदर जगह है, उसको मूवमेंट करने के लिए आप जगह दीजिए। तो ये आपका हो गया क्रिएट एक्टिव मूविंग स्पेस। देन देर इज अ समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ स्केल करके वर्ड है। स्केल मतलब क्या, डिस्टेंस, राइट। तो जब आप किसी लैंडस्केप को क्लिक कर रहे हो, ध्यान से सुनना, जब आप किसी लैंडस्केप को क्लिक कर रहे हो या किसी पर्सन को क्लिक कर रहे हो, कोई भी चीज रहने दीजिए, तो उस पर्सन की, उस लैंडस्केप की, वो बिल्डिंग की हाइट होगी, कोई ना कोई डायमेंशन होगा, वो डायमेंशन आपके इमेज में एज इट इज दिखना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग। स्केलिंग मतलब क्या, कि आप ना वीवर, अभी आपका इमेज तो फॉर एग्जांपल बीच जो है वो 3 किलोमीटर वाला बीच है, करेक्ट, 3 किलोमीटर लंबा बीच है। अब आपका फोटो तो 3 किलोमीटर वाला इतना लंबा तो आप प्रिंट नहीं निकालने वाले हो, करेक्ट, एज इट इज दिखाने के लिए। निधि स्माइल कर रहे हैं, करेक्ट, एग्री करते हैं आप बात से। तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो उसको दिखाने का एक तरीका है कि आपके सब्जेक्ट में आप, आपका जो इमेज है उस इमेज में ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करते हो जो एक्चुअल में एक देखने वाले को अंडरस्टैंड कराते हैं कि ये कितना दूर होगा। जैसे अगर इस इमेज की मैं बात करता हूँ, तो इस इमेज में अगर ये लकड़ियाँ नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लकड़ियाँ अगर नहीं होती, तो आपको ये फोरग्राउंड जो है, मतलब ये जो पानी दिखाई दे रहा है, बीच वाला ये पानी है, ऊपर आसमान है, तो वो सब कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है, फ्लैट दिखाई दे रहा है। अब जो फ्लैट दिखाई दे रहा है वो मुझे पता कैसे चलता कि वो कम से कम 100 मीटर वाला डिस्टेंस या 1000 मीटर है, या 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट था वहां पर, ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये दो डंडियों के बीच में आपको बहुत ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो आपको अगर पता चल रहा है कि ये दोनों डंडियों के बीच में कम से कम 10 फीट का भी अगर गैप होता है, तो यहाँ पर सेकंड वो भी 10 फीट का होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो अगर आप देखोगे तो वो कम से कम 160 फीट या 200 फीट की दूरी पे है। तो आपको एक अंदाजा पता चलता है। ये आपको डायमेंशन क्यों पता चला, बिकॉज ये एक जो ऑब्जेक्ट है ये आपको हेल्प कर रहा है उस पर्टिकुलर स्कीन, जो भी सीन था उस सीन की एग्जैक्ट स्केल नापने के लिए, कि वो कितना बड़ा एरिया आपने कैप्चर किया। जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको मतलब ये मैंने इतना बड़ा एरिया कैप्चर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। लेकिन अगर मैं आपको ये दिखाऊं ही ना, तो आपको क्या पता चलेगा ये 2 फीट वाली जगह है या कम से कम 2 इंच वाली जगह है। ये आपकी स्केलिंग होती है। जब आप सनसेट किसी को क्लिक कर रहे हो ना, लाइक मैं सनसेट को क्लिक कर रहा हूँ, या मैं मून लाइट को क्लिक कर रहा हूँ, या मून नाइट में क्लिक कर रहा हूँ, हाईवे क्लिक कर रहा हूँ, जो भी रहेगा, तो यू विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू द स्केलिंग। स्केलिंग बहुत सारे फोटोग्राफर्स को या बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को नहीं पता कि स्केलिंग एग्जैक्टली कैसे आपके इमेज में दिखाना है। बट हमेशा आप अगर कोई भी ब्रिज का इमेज देखोगे, कोई भी आर्किटेक्चर का इमेज देखोगे, तो इमेज तो आप उतना छोटा ही देख रहे हो, लेकिन आपको वो इमेज में ना वो इतना बड़ा ब्रिज दिखाई देता है, तो आपको पता चलता है कि ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअली किसी ने क्लिक किया है। चाहिए तो अगर वो जैसे अगर उसका पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, तो बट ऑब्वियस वो इमेज छोटी दिखाई दे सकती है, बट जो स्केल होती है ना, उस स्केलिंग में वो चीज़ पता चल जाती है। जैसे इसमें स्केलिंग हमको पता चल रही है क्या, कोई देख मुझे बता सकता है इस इमेज में। स्केलिंग। हाँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ बड़ी देर में,
चलिए ये इमेज आपको दिखाई दे रही है। यस सर। अभी इस इमेज में मुझे बताइए, किसी को पता चल रहा है कि ये कितना लंबा एरिया कैप्चर किया है, जो भी आर्टिस्ट होगा उसने? किसे पता नहीं चलेगा? निधि ध्यान से देखिए। देखिए आपका जो हमारा जो घर होता है, राइट, तो घर की जो हाइट होती है, जो भी सीलिंग हाइट होती है, वो कितनी रहेगी अप्रोक्सीमेटली? अगर मैं फ्लैट सिस्टम की बात करता हूँ तो फ्लैट में वो कम से कम 6.5 से 8 फीट के आसपास रखते हैं। फ्लैट 6 से 7 फीट के आसपास मेरा जो हाइट है वो जाता है, राइट। और जो एरिया होता है, मतलब वन साइड अगर देखते हैं एक रूम का, वो कम से कम 12 या 15 फीट के आसपास आता है, 11 to 12 या 15 फीट। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो एरिया होगा ना, अब मैं आपको ये जो बता रहा हूँ उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जैसे ये जो एरिया होगा ना, ये वाला, ये जो विंडो है, ये कम से कम 3.5 फीट का होगा फॉर एग्जाम्पल। ये जो यहाँ से लेकर एरिया आपको दिख रहा है ना, ये कम से कम 12 या 15 फीट के आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आइडियल उतना ही साइज इंटीरियर वाले यूज़ करते हैं। तो अगर ये 15 फीट है तो अगेन यहाँ पर सेकेंड विंडो दिखाई दे रहा है। अब विंडो तो सारे सारे सेम रहेंगे, करेक्ट। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। अब वो इतना बड़ा तो हमको कैलकुलेशन करना नहीं है, नहीं तो हम लोग आर्किटेक्ट बन जाएंगे। बट हमारे इमेज में जितना हमको एटलीस्ट दिखाना है कि बॉस ये इतना लंबा एरिया कैप्चर किया है, तो कम से कम ये जो यहाँ से लेकर एरिया यहाँ तक रहेगा ना, वो आई थिंक 200-300-400 फीट के आसपास रहेगा, आराम से 400-500 फीट के आसपास जो एरिया वो रहेगा इसके लिए। क्योंकि अगर मैं किसी बिल्डिंग को क्लिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई 10 माले की बिल्डिंग है, तो उस 10 माले की बिल्डिंग का एग्जैक्ट हाइट कितना होगा वो आप दूर से भी देख के बता सकते हो। तो वो आपको स्केलिंग बहुत हेल्प करेगा, आपका जो भी आउटडोर का शूट होगा उसके लिए। तो ये आप लोगों को पता चला, करेक्ट। स्केलिंग आप लोगों को समझ में आई कैसे हम लोग यूज करते हैं? सर स्केलिंग का अगर हम बोले कि हम कैसे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं कि उस चीज को मतलब परफेक्टली निकालें, उसमें हमें क्या क्या फैक्टर्स देखने होंगे? देखिए स्केलिंग जो है ना, वो मैंने आपको जो बताया ये थोड़ा सा एडवांस ना बोल सकते हैं, एडवांस काइंड ऑफ ना एनालिसिस वाला करने वाला टॉपिक है। इसमें आप अभी जैसे इमेजेस क्लिक कर रहे हो, आप अगर छोटा वाला फोकल लेंथ अगर ले रहे हो तो छोटे वाले फोकल लेंथ में बट ऑब्वियस आपका मैक्सिमम एरिया कैप्चर हो रहा है। लेकिन आप क्या करोगे, आप ना वो ब्लैंक एरिया कैप्चर नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीच पे जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ही एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं सिंपल, तो यहाँ पर वो भले वाइड एंगल फोकल लेंथ लिया और वो पूरे के पूरे फ्लैट इमेज को उन्होंने क्लिक किया, तो सब कुछ फ्लैट दिखाई दे रहा है, तो किसी को उसका अंदाजा पता चलेगा नहीं कि कितना लंबा है ये। तो यहाँ पर आप ऐसे कोई ऑब्जेक्ट देखोगे कि आपके इमेज में ऐसी कोई सी चीज़ है जो आपको स्केलिंग के लिए हेल्प करने वाली है। अच्छा। कौन सी चीज़ है जो आपको स्केलिंग मतलब जो भी आपका इमेज है ना, उस इमेज का जो एग्जैक्टली हाइट एंड वेट है उसको बताने के लिए आपको मतलब उसको हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। आई थिंक एक दो इमेजेस हम लोग देखते हैं, शायद अगर मिल जाती है हमको तो उससे हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए चालू कर सकते हैं। ये इमेज अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी स्केलिंग कितनी है, कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर आपको कैसे अंदाजा पता चलेगा कि ये जो जहाज है, ये जहाज कितना बड़ा है? पर्सन, नीचे जो एग्जैक्टली पर्सन। अभी कैसे फॉर एग्जांपल ये एक जहाज मुझे क्लिक करना है से सपोज, ठीक है। अब ये जहाज मेरे पास दो ऑप्शन है, एक क्या कर सकता हूँ, एक मिनिएचर मॉडल लेकर, जो भी जहाज का मिनिएचर मॉडल है उसको लेकर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ माइक्रो लेंस से, तो मुझे तो सेम इफेक्ट आएगा, करेक्ट। तो जरूरी थोड़ी कि वो एक्चुअल में ओरिजिनल जहाज है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ये जो पर्सन है उस पर्सन को उन्होंने एक आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट लिया है। मतलब मुझे अगर मेजर करना है उस पर्टिकुलर जहाज की जो हाइट है वो अगर मेजर करनी है तो कितना रहेगा, तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन की मैं अगर हाइट लेता हूँ तो एवरेज हाइट हमारी कितनी होती है? नाटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एवरेज हाइट बोल रहा हूँ, कम से कम आदमी कितना है तो रहेगा? 6 फीट और लड़कियां हैं तो 5 5 ऐसा कुछ। 5.5। हम लोग अफ्रीका में नहीं है 6 फीट के बंदे, आपको यहाँ पे मुंडे मिलेंगे नहीं। 5'8", 5'9", एग्जैक्टली तो 5'10". 5.5। 5 5.5 फीट या 5.5 फीट के आसपास, 5'10 5'9 दैट इज द एवरेज हाइट जो मैक्सिमम लोगों की होती है, करेक्ट। तो अगर मैं 5 फीट का इस बंदे को कैप्चर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5.5 फीट का, तो 1 2 3 4 5 इस बंदे को एक के ऊपर एक अगर हम लोग रखते जाते हैं तो कम से कम 20-22 बंदे तो हो जाएंगे यहाँ तक।
तो मुझे अंदाजा लगेगा कि अगर इसका एवरेज हाइट 6 फीट का या 5.5 फीट का है, तो अगर मैं 10 रख रहा हूँ तो इसका हाइट कितना हो गया, 50 फीट का। करेक्ट। तो ऐसे आप ना आपके इमेज में कोई एक पैरामीटर दे देते हो आपके व्यूवर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि बॉस ये मेरा एक स्केलिंग पॉइंट है, इसको रेफरेंस लेके तुम अब जो उसका डिस्टेंस है वो नापो। मतलब सिंपल, जो देखने वाला है ना उसको काम पे लगा देने का, कि अब मैंने तो क्लिक कर लिया, अब आपका जिम्मेदारी है कि आप उसको फाइंड आउट करो कितना बड़ा है कितना छोटा है जो भी मैंने ऑब्जेक्ट क्लिक किया। इस एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि एक रियल में जो आर्टिस्ट होता है ना, या फिर जो भी अगर कोई फोटोग्राफर होगा, अभी मैं आपको क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, तो हमेशा ना ऐसे कुछ क्लिक करता है, ऐसे कुछ इमेजेस क्रिएट करेगा जहाँ पर देखने वाले जो है ना वो एक तो देखेंगे तो बहुत देखते रह जाएंगे, या फिर उसको देखेंगे भी नहीं। तो एटलीस्ट आप जो भी इमेजेस क्लिक करते हो तो वो ऐसे इमेजेस होंगे तो एक्चुअल में आपको वहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए मिल रहा है। अदरवाइज वो इमेजेस नॉर्मल रहेंगे। तो आपके ऊपर ही, अब आप नॉर्मल इमेजेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाते हो या ऑर्डिनरी इमेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाते हो। एट द एंड ऑफ द डे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि डोंट बी अ फोटोग्राफर जो सिर्फ क्लिक करने वाला हो। आप क्लिक करने वाले पर्सन आपको बनना नहीं है, आपको इमेजेस क्रिएट करनी है। तो इमेजेस क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत अलग अलग इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, अभी तो नॉलेज भी है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो।